हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @ सोनी दी गोल्ड स्पेस X4J में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब मेरे पिछले वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और उसका लुत्फ़ उठा रहे होंगे। इसी कड़ी में ऑल इंडिया ट्रिप पे आज हम लोग आए हुए हैं असम के डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ जैसे कि नाम के अनुरूप ही एक बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी जगह है देखने के लायक, जिसका सबसे बड़ा और देखने के लायक जगह जो है, एक तो जगन्नाथ जी का मंदिर है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले भी मैं आपको कुछ ऐसी जगह लेके चलता हूँ जो देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और उस जगह का नाम है DTP डाइक। DTP डाइक मतलब एक नदी के किनारे पाट पर बनाई गई ऐसी जगह है जहाँ से आप नदी का विहंगम दृश्य बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और उस नदी के बारे में मैं आपको कुछ सार संक्षेप बता दूं, उसकी उद्गम स्थल, समाहित होने की जगह और लंबाई चौड़ाई। आइए मैं उसकी डिटेल आपको मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे देश में जितनी भी नदियाँ बहती हैं, प्रवाहित होती हैं, उन सब का नाम स्त्रीलिंग के रूप में किसी न किसी महिला या स्त्री रूप में लिया जाता है। जैसे गंगा, सरस्वती, पद्मा, या आप कहना चाहिए यमुना, इस टाइप माने जो भी नाम है वो स्त्री रूप में लिया जाता है। बट क्या आपको मालूम है कि हमारे देश की में एक ऐसी भी नदी है जिसका नाम पुरुष वर्ग पर लिया जाता है? जी हाँ, आप सही समझे हैं, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एकमात्र ऐसी नदी है जो पुरुषों के नाम पर ली जाती है और इसका नामकरण भी पुरुषों के नाम पे किया गया है। हिमालय की गोद से निकलकर पूर्वोत्तर भारत की धरती को सींचती और अंत में सागर की विशाल गोद में समा जाने वाली यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। यह केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा, आस्था और संस्कृति की पहचान है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम टेंगसी ग्लेशियर से होता है जो तिब्बत के दक्षिण पश्चिम भाग में हिमालय के पास स्थित है। यहाँ इसे यारलुंग त्सांग पो के नाम से जाना जाता है। यह नदी लगभग 1700 किलोमीटर तक तिब्बत के पठार में बहती है। इसके पश्चात इस क्षेत्र में नदी का प्रवाह ऊंचाई और काफी चौड़ा है, लेकिन पानी शांत रहता है। आगे चलकर नदी नमचा बरवा पर्वत के पास एक गहरे गार्ड से गुजरती है जो दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक है। जब यारलुंग त्सांगपो भारत की सीमा में प्रवेश करती है तो उसका नाम सियांग या दिहांग नदी पड़ जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में गोलिंग और टुटिंग क्षेत्र से भारत में आती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका प्रवाह लगभग 280 किलोमीटर तक फैलता है। रास्ते में इसमें लोहित नदी और दिबांग नदी मिल जाती है। इन तीनों नदियों के संगम से आगे यह ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है। इस क्षेत्र में नदी का प्रवाह बहुत तेज और चारों ओर से घने जंगल, पहाड़ और सुंदर घाटियों से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलकर असम में प्रवेश करती है और असम में लगभग 640 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यह असम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और असम के हर जिला या किसी न किसी रूप से इस नदी से जुड़ा हुआ है। खासकर डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, बारपेटा और धुबरी, इन स्थानों पर ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मपुत्र के किनारे बना मांजुली द्वीप एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में यह नदी चौड़ी होकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है। यही कारण है कि हर बरसात में यहाँ बाढ़ की बड़ी समस्या होती है जो हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। इसके किनारे पर उर्वरक मिट्टी की वजह से खेती बहुत ही अच्छी होती है, जिसमें चाय, धान और सरसों की प्रमुखता खेती हो जाती है। यह नदी असम की संस्कृति, संगीत और बुनाई में गहराई से बसती है।
इसी तरह असम से बहते हुए यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहाँ इसे जमुना नदी कहा जाता है। जमुना नदी आगे चलकर गंगा पद्मा से मिलती है और बाद में मेघना नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। बांग्लादेश में इसका प्रवाह लगभग 276-75 किलोमीटर के आसपास होता है। अंत में यह विशाल डेल्टा बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन कहलाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़, कटाव और पारिस्थितिक असंतुलन बड़ी समस्या है। चीन, भारत और बांग्लादेश तीनों ही देशों के लिए यह नदी रणनीतिक और पर्यावरण रूप से महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र, अर्थात ब्रह्मा के पुत्र के नाम से यह नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और असम के कई मंदिर जैसे कामाख्या देवी मंदिर, उमानंदा मंदिर, हयग्रीव माधव मंदिर इसी नदी के तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र केवल जलधारा नहीं, यह हिमालय की आत्मा से लेकर सागर की विशालता तक की यात्रा है। इसने सभ्यता को जन्म दिया, संस्कृतियों को जोड़ा और जीवन को अर्थ दिया। आइए हम सब मिलकर इस जीवनदायिनी नदी को बचाने के लिए कुछ प्रयास करें। अभी हम लोग डिब्रूगढ़ के जगन्नाथ मंदिर पे आ गए हैं और ये जगन्नाथ मंदिर पूरी ये जगन्नाथ मंदिर की तरह बना हुआ है। और ये एरिया यहाँ के टॉप 10 विजिट प्लेसेस में आते हैं। यह मंदिर शहर के केंद्र से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर का स्थान डिब्रूगढ़ तिनसुकिया बाईपास मार्ग के निकट है और महात्मा गांधी पार्क इसके बिल्कुल नज़दीक है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 85 फीट अर्थात 26 मीटर के आसपास है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 2014 में बनकर पूरा हुआ। इसके निर्माण श्री श्री जगन्नाथ कल्चरल ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस निर्माण के लिए 5 बीघा भूमि बकपारा चाय बागान, जी हाँ, बकपारा चाय बागान के द्वारा दान की गई थी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह जिसमें तिरुपति बालाजी मंदिर से पुरोहितों ने योगदान दिया था। इस मंदिर के निर्माण में तत्कालीन असम के राज्यपाल जानकी वल्लभ पटनायक का भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष 2024-25 के समय इस मंदिर ने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई थी। ध्यान देने वाली बात, यह मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर का एक प्राकृतिक अनुकरण के रूप में बनाया गया है। यात्रा इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर पुराणों और कृष्ण लीला की नक्काशी और मूर्तियां विशेष रूप से आकर्षित की गई हैं, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। यह मंदिर कलिंगा शैली की वास्तुकला में निर्मित है, जो पूरी ओडिशा मंदिर की शैली से प्रेरित है। मंदिर परिसर में कुल 7 मंदिर हैं और मुख्य द्वार सिंह द्वार कहलाता है, जिसके दोनों ओर सिंह की मूर्तियां हैं। मंदिर के बाहरी स्तंभ और हिस्सों में आकर्षक मूर्तियां उकेरी गई हैं। नक्काशी आकर्षक हैं जो लोभ लुभावनी लगती हैं। आपका गार्डन का भी रूप दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर भी शेर सामने में है। ये मुख्य द्वार है। ये इस तरह से पूरा मंदिर है। चित्र बने हुए हैं, कहना चाहिए। यह है मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं।
देखिए दीपक जलाने के लिए अलग से यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। आप अपनी दीपक यहाँ अलग से जला सकते हैं, अंदर जलाने की ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ भी आप यहीं कर सकते हैं। ये मंदिर के कुछ ऐसे भी है। अंदर कुछ गार्डन स्वरूप दिया गया है। आजकल मंदिरों में गार्डन लगभग कंपलसरी हो गया है, क्योंकि बगैर गार्डन के मंदिर जो है ना सुंदर नहीं लगते हैं। इसलिए पौधों को तरतीब से लगाया जाता है। मंदिर के अंदर इस तरह की एक प्रमुख द्वार ये भी है। ये देखिए इस तरह से गार्डन का रूप दिया गया है। मंदिर की भव्यता और स्वच्छता और सुंदरता इस बात की ओर इंगित करती है कि मंदिर अभी नए नए बनाए गए हैं। 2014 में बना यह मंदिर वास्तव में काफ़ी स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक लग रहा है। इसकी भव्यता भी बड़ी आकर्षक है। साथ ही साथ इस मंदिर के निर्माण में जो पाषाण पत्थरों का प्रयोग किया गया है, उसमें जो कलाकारी की गई है, जो कलाकृति की गई है, वो रियल में देखने लायक है। बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और सुंदर लग रहे हैं। आप अगर डिब्रूगढ़ आते हैं तो इस मंदिर में अवश्य आइए। यहाँ के नक्काशी और भव्यता को देखिए, काफ़ी आकर्षक लगेगा। क्या व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा लगता है। पत्थरों पर की गई नक्काशी छोटे छोटे नक्काशी किए गए हैं। गणेश जी की मंदिर है। सामने का चूहा बैठा हुआ है। मंदिर को भूतल से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसके कारण से मंदिर की सुंदरता और भव्यता एक अलग ही कहानी बयां करती है। आप मंदिर में इस तरह ऊपर चढ़ेंगे, 10 फीट के आसपास ऊपर चढ़ेंगे, उसके बाद आपको मंदिर का द्वार या मंदिर के अंदर प्रवेश करने का स्थान आपको मिलेगा। ऐसे ऊंची मंदिर पर उसकी सुंदरता कुछ अलग ही होती है। गार्डन एरिया है। एक और मंदिर बनाई गई है इधर, वहाँ बैठने की जगह है। मंदिर का मुख्य द्वार बंद है, तो हम आपको मंदिर नहीं दिखा सकते।
मेरे को समझ में नहीं आता दोपहर को बंद क्यों रखा जाता है। मंदिर खुली होनी चाहिए हमेशा के लिए, सुबह एक बार खुलती तो रात को ही बंद होना चाहिए। इस तरह से कुछ व्यूज है, काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है, बट पुरी की मंदिर के जैसे तो नहीं है। ये गरुड़ जी भी बनाए गए हैं उसी की तरह। ये अंदर की नक्काशी देखिए, यहाँ से मुझे व्यू बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह, इस तरह से मूर्ति काफ़ी कुछ बनाई गई है जो अट्रैक्टिव है। ये मंदिर के इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी गाने की शूटिंग हो रही है। देखिए कोई मलयाली, ये असमी गाने की शूटिंग चल रही है यहाँ पर। हम राइट टाइम पहुँचे थे इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, असम की लोक संस्कृति हमें यह सिखाती है कि परंपरा में आधुनिकता का समावेश करके भी अपनी जड़ों से जुड़े रहा जा सकता है। आवश्यक नहीं कि इन लोक गीतों में भी हम बॉलीवुड की नग्नता या वर्तमान फैशन को यहाँ लाकर वो सब हम दिखाएं। इन रंगीन और श्वेत वस्त्रों में सजी छोटी छोटी बालिकाएं अपनी परंपरा और अपनी लोक संस्कृति को कितने अच्छे से बसर कर रहे हैं, ये आप इस गीत की संगीत और इसके नृत्य में आप देख सकते हैं। मुझे ये गीत संगीत वास्तव में बहुत अच्छी लगी। इसकी तुलना में बॉलीवुड कुछ भी नहीं है। इन नन्हे कलाकारों के द्वारा धारण किए गए वस्त्र और इनके सिर पर या बदन पर लगे गहने इतने आकर्षक और प्रिय लग रहे हैं कि बॉलीवुड की वो हसीन कन्याओं या उनके जो भी अभिनेत्री हैं, इनके सामने वो फीके हैं। और इनकी नृत्य शैली या इनकी परंपरा को ये जीवित रखे हैं। इस परंपरा को हम सैल्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, वस्त्रों के आधार पे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। वस्त्र जिस तरह से होते हैं उस तरह से लोगों की अपनी सोच होती है और वो सोच सामने खुलकर बाहर आती है। मैं बॉलीवुड के उस नग्नता भरे गानों का विरोध करता हूँ, मुझे वो पसंद नहीं आती। वो गाने इनके सामने पानी भरती नज़र आएंगी। फ्रेंड्स,
ये नन्हे बच्चे भी आखिर कलाकार हैं। इनके दिमाग में या इनके ऊपर हम जिस रूप को चाहें उसमें इन्हें हम शामिल कर सकते हैं। यदि हम इन्हें कम वस्त्रों में दिखाएं तो निश्चित रूप से इनके दिमाग पर उसकी अलग छाप पड़ेगी, और यदि हम इन अच्छे कपड़ों में इन्हें दिखाएं तो इनके दिमाग पर एक अलग ही छाप पड़ेगी। यही छाप जो है हमें आज की परंपरा और पारंपरिक वस्त्रों और पारंपरिक पद्धति का हमें दर्शन कराती है। सलाम है इन बच्चों को और असम कला को। मित्रों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट्स करके बताइए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन से मेरा बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होता है। आपके कमेंट से मुझे और भी ज़्यादा वीडियो बनाने हेतु प्रेरणा प्राप्त होता है। आपके द्वारा भेजे गए लाइक कमेंट से मुझे अलग ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं अपने साथ ऑल इंडिया टूर पे 28 राज्य और 6 इंडियन टेरिटरीज के बहुत सारे ऐसे स्थान, जगह जिससे आप रूबरू नहीं हुए हैं, वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराऊंगा और आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ चलिए ऑल इंडिया टूर।